मैंने ना एक रिसेंट वीडियो देखा जिसके अंदर एक फॉरेन साइकोलॉजिस्ट था जो डेविड हॉकिंस की फ्रीक्वेंसी स्केल पे बात कर रहा था और उस वीडियो में वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऑरा कुछ भी नहीं है, बस एक इफेक्ट है। आप अपना नर्वस सिस्टम हील करो, ऑरा खुद ब खुद ब्राइटन हो जाएगा। ये बात मुझे कुछ हद तक तो सही लगी लेकिन अधूरी लगी, क्योंकि ये बात आधी सच थी। क्योंकि अगर सिर्फ इतना ही होता कि नर्वस सिस्टम को हील करो और आपका ऑरा अपने आप साफ हो जाएगा, ब्राइटन हो जाएगा, चमचमाने लगेगा, तो फिर हजारों सालों से योगी लोग कोशा शुद्धि क्यों करते आ रहे हैं, या फिर शामन्स, शमानिक प्रैक्टिशनर एनर्जेटिक क्लेंजिंग क्यों करते आ रहे हैं। और आज मैं आपको वही मिसिंग पीस बताऊंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है कोशा शुद्धि या ऑरा शुद्धि या फिर जो एनर्जेटिक क्लेंजिंग करना। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ऑरा सिर्फ एक मेकअप नहीं है जो आप ऊपर से लगा लो, वो रिफ्लेक्ट करता है आपके अंदर क्या चल रहा है, उससे आपके नर्वस सिस्टम, आपके इमोशन, आपका बेसलाइन स्टेट बहुत हद तक ऑरा के कलर को डिटरमाइन करता है। जैसे जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो खुशी प्रैक्टिस नहीं करता है, वो नेचुरली जॉयफुल होता है। जैसे जैसे ट्रॉमा, फियर, रिजेक्शन जमा होता है, लेयर्स बाय लेयर्स हम अपना नेचुरल स्टेट खोना शुरू कर देते हैं। ये बात हम योग में भी सीखे हैं। योग में भी सेम चीज़ कहा जाता है जिसे कहा जाता है संस्कारस, जहाँ पे हर एक्सपीरियंस, हर इमोशन जो फुल्ली प्रोसेस नहीं हुई है वो इम्प्रिंट बन जाती है। और हाँ, हर इम्प्रिंट आपके एनर्जी फील्ड में भी दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा गैप है जो लोग नहीं समझते हैं क्लियरली। जरा सोचिए, हम सब कितना फोकस करते हैं फिजिकल बॉडी को क्लेंस करने में, डिटॉक्स करते हैं, फास्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम कितना फोकस करते हैं अपने इंटरनल सिस्टम को भी क्लेंस करने में। माइंडफुल प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन की बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन ऑरा के लिए क्या किया? वो भी तो आपका ही एक्सटेंशन है। योगा में इसे कोशा बोला जाता है। जैसे अन्नमयी कोशा आपकी फिजिकल बॉडी का के बाहर का जो ऑरा फील्ड है, प्राणमयी कोशा एनर्जेटिक और ब्रेथ फील्ड है, मनोन्मयी कोशा जो माइंड का फील्ड है, उसमें भी तो गंक यानी गंदगी जमा होती है, उसमें भी तो हैवी एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसकी भी तो अपनी अलग डेंसिटी होती है। जब आप सिर्फ ब्रेथ वर्क करते हो या सिर्फ माइंडसेट पे काम करते हो, आप रूट कॉज पे तो काम कर रहे हो, बिल्कुल सही है। लेकिन जो गंक ऑलरेडी उस एनर्जी फील्ड में जाके सेटल हो चुका है, वो अपने आप कैसे निकलेगा? उसे भी तो डायरेक्ट एनर्जेटिक क्लेंजिंग की जरूरत है। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, शायद बेटर समझ में आएगा। आपने घर बहुत गंदा था और आपने घर की सफाई करनी शुरू कर दी। आपने अपने रूम्स को क्लीन किया, किचन को क्लीन किया, पूरा घर साफ कर दिया, सारा कचरा समेट के डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन बाहर क्या? बाहर के जाले अपने आप निकल गए क्या? बाहर से खिड़की अपने आप साफ हो गई क्या? बाहर जितना भी कचरा घर के बाहर जमा था वो क्लीन हो गया? नहीं, आपको बाहर क्लीन करना पड़ता है तो ही घर पूरी तरीके से क्लीन होता है। वही तो है ऑरा। ऑरा आपके शरीर के बाहर का एक लेयर है जो आंखों से बहुत कम लोग देख पाते हैं। चूंकि दिखाई नहीं देता है तो लोग उसके क्लेंजिंग को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। शमानिक ट्रेडिशन में भी हम एनर्जेटिक क्लेंजिंग कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम आपके एनर्जेटिक फील्ड के डेंस पॉकेट को आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ पे पुराने इमोशन, भारी एनर्जी, दूसरों की एनर्जी या फिर इन्वायरमेंट के कारण मिली हुई जो भारी एनर्जेटिक पॉकेट्स है, जहाँ पे एनर्जेटिक डेंस जमा हो गए हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसको वहीं से डायरेक्टली रिलीज करते हैं। सिर्फ माइंडसेट से नहीं करते हैं, एनर्जी वर्क से करते हैं। फील्ड को रिकैलिब्रेट करते हैं ताकि वो फिर से आपकी करंट हील्ड स्टेट को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर सके। आप समझो, आपने अंदर तो क्लीन कर दिया लेकिन घर का बाहर का कचरा अगर आप दरवाजा जब भी खोल रहे हो वो अंदर आ रहा है तो क्या फायदा हुआ उसको क्लीन करने का? घर तो वापस गंदा हो रहा है और आपको बार बार क्लेंजिंग की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए आपका ऑरा जब क्लेंज होता है तो जो अंदर माइंडसेट में शिफ्ट किया है, नर्वस सिस्टम को रिकैलिब्रेट किया है, और जब आपने ऑरा भी क्लेंज कर लिया है, अपने एनर्जेटिक बॉडी को भी क्लेंज कर लिया है, तो वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है और फिर आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ जाता है। याद रख लीजिए, नर्वस सिस्टम हीलिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये उसका कंपेनियन होता है। दोनों चाहिए, एक अंदर से और एक बाहर से। अगली बार कोई बोले ना कि भाई माइंडसेट पे काम करो और एनर्जी अपने आप ठीक हो जाती है, उनको बोलिएगा हाँ ये बात तो सही है, लेकिन
आधी, क्योंकि आपको नर्वस सिस्टम तो हील करना है, ज़रूरी है, लेकिन आपकी ऑरा, आपकी कोशा को भी अपनी खुद की क्लेंजिंग चाहिए। तो अगर आप एनर्जेटिक क्लेंजिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैं 25 और 26 तारीख को लेके आ रही हूँ एक वेबिनार, उसे ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी उसमें एनर्जेटिक क्लेंजिंग हो सके आपके ऑरा की। उस पर मैं माइंडसेट पे भी बात करती हूँ, नर्वस सिस्टम पे भी बात करती हूँ, प्लस ऑरा क्लेंजिंग होती है, एक फुल पैकेज है। अच्छा, ये वेबिनार जो मैं 26 जुलाई को लेके आ रही हूँ, उसके बाद वेबिनार का फॉर्मेट मैं चेंज करने वाली हूँ। तो जिनको भी ज्वाइन करना, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर जिनको ये फॉर्मेट पसंद आता है, डोंट मिस आउट, बिकॉज नेक्स्ट न्यू फॉर्मेट जो है वो आजकल के हिसाब से थोड़ा सा बदली हूँ, वो इजी फॉर्मेट होगा, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। लोगों को इन पर्सन हीलिंग में इंटरेस्ट है तो भी रीच आउट कीजिए, मेरे वेबसाइट पे जाइए। बहुत सारे स्टेट में अब हम इन पर्सन हीलिंग भी पॉसिबल कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे सोल स्कूल सर्टिफाइड एनर्जेटिक हीलर, शमानिक प्रैक्टिशनर बहुत सारे हैं जो आपको इन पर्सन हीलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। तो वेबसाइट पे जाइए ताकि आप इन पर्सन हीलिंग बुक कर सकें, जो आपके इन पर्सन एनर्जेटिक और ऑरा क्लेंजिंग करें, या फिर वेबिनार में आइए मेरे साथ डायरेक्टली अपने ऑरा क्लेंजिंग कीजिए और अपनी एनर्जेटिक बॉडी को भी क्लीन कीजिए, ताकि ना सिर्फ आपके माइंडसेट को हील हो, आपका नर्वस सिस्टम हील हो, साथ बसाथ आपकी कोशा, आपकी एनर्जेटिक बॉडी भी हील हो। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड।